वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं मोहम्मद हादिस। लास्ट वीडियो तक हमने बखूबी स्टोरेज एरिया नेटवर्क देख लिया। गाइस, सैन को पढ़ने का एक मेन मकसद ये था कि हम इस ट्रेनिंग में एफओसी स्टोरेज को देख लें, जिसके अंदर हमें सैन यानी स्टोरेज एरिया नेटवर्क की जरूरत पेश आएगी। तो आई होप लास्ट वीडियो में आपने जो प्रैक्टिकल अंजाम दिया उससे आप बखूबी वाकिफ हैं, उसके बाद आप ये वीडियो वॉच कर रहे हैं। तो गाइस, आज का इस वीडियो का टॉपिक है एफओसी के साथ हमने स्टोरेज कॉन्फ़िगर करना है, यानी फेल ओवर क्लस्टर में हमने स्टोरेज के ऊपर बात करनी है, एक फाइल सर्वर कॉन्फ़िगर करना है। कैसे काम करेगा आइए बात करते हैं। गाइस, एक स्विच हमारे पास अवेलेबल है, उससे हमने एक डीसी कनेक्ट किया जिसकी आईपी हम पूरी ट्रेनिंग सीरीज के अंदर जो इस्तेमाल करते आए वही आईपी इस्तेमाल करेंगे 10.10। और उसके साथ हमने इस प्रैक्टिकल में हम क्या करेंगे, जो स्टोरेज एरिया नेटवर्क है वो हम अपने डीसी में कॉन्फ़िगर करेंगे। एक बात तो क्लियर होगी, जो हमारा सैन होगा वो लास्ट वाली वीडियो के हिसाब से ही इस वीडियो में भी कॉन्फ़िगर हो रहा है। डीसी में समझ ले वो आपका रिपीट हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने करना यह है कि हमने 10.20 और 10.30 की आईपी के साथ दो मजीद सर्वर्स कॉन्फ़िगर करने और उसे हमने फेल ओवर क्लस्टर बनाना है। अब की दफा थोड़ी सी लेंदी एफओसी होगा, क्योंकि जब हमने फेल ओवर क्लस्टर डिस्कस किया था ना गाइज, तो तब हमने सिर्फ डीएचसीपी के साथ किया था। अब हम इसको कंप्लीट डिस्कस करके जो मुख्तलिफ सर्विसेज को यह परफॉर्म करता है उसके ऊपर बात करते हैं। तो एफओसी के दो सर्वर्स हम लगाने वाले हैं, एफओसी पार्ट 1 एंड एफओसी पार्ट 2। ये बात जहनों में रखिएगा, इनकी आईपी 10.20, 30 और डीसी की हमारी 10 है, यानी हमने 10, 20, 30 तीनों की आईपी एक सीरीज में रख दी, ठीक है ना। अच्छा, अब करना क्या है हमने, सबसे पहले तो हमने स्टोरेज को यानी सैन से एक पार्टीशन जो है हमने स्पेसिफिक शेयर करवाना है, यानी ISCSI इनिशिएटर से हमने वो स्टोरेज एरिया नेटवर्क को इस्तेमाल करना है। जो सैन के पास हमारे हार्ड ड्राइव्स लगी हैं उसको बिल्कुल उन पार्टीशंस और उन वॉल्यूम्स को उठाकर हमने कहाँ लाना है, एफओसी सर्वर्स के अंदर लाना है, जो कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मौजूद हैं। यहां तक तो बात क्लियर हो गई। अच्छा, फिर हमने क्या करना है, एफओसी पार्ट 1 के अंदर हमने फाइल सर्वर का रोल इंस्टॉल करवाना है, यानी इसको फाइल सर्वर प्रमोट करना है और उसमें हमने एक फोल्डर शेयर करना है, ठीक है। अच्छा, जैसे मैं यहाँ फोल्डर शेयर करूंगा बेसिकली वो क्या होगा, रेप्लिकेट हो जाएगा खुद ब खुद एफओसी पार्ट 2 में। कहने का मकसद ये नहीं है कि वो जो फोल्डर है वो कॉपी हो जाएगा, बिल्कुल नहीं गाइस। होगा ये कि जो हमारा डेटाबेस है वो इन कंप्यूटर्स का नहीं है ना, वो इन सर्वर्स का है ही नहीं, वो तो आ स्टोरेज एरिया नेटवर्क से रहा है। तो बेसिकली आप जो सर्वर पे काम कर रहे होंगे, जो डेटा आप सर्वर के इस ड्राइव में रख रहे होंगे, वो बेसिकली एक्चुअल में होगा तो स्टोरेज एरिया नेटवर्क पर, ऐसा ही ना गाइस। और यही इसका सेंट्रलाइज फायदा है कि हम एक सर्वर से नहीं मल्टीपल सर्वर से हम कनेक्ट करवाकर उसका डेटा जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो एफओसी पार्ट 1 के अंदर हमने ये काम अंजाम देना है। थ्योरी से अगर आप 100 में से 35% भी क्लियर करें ना टॉपिक, तो इट्स मीन आपको प्रैक्टिकल करने में थोड़ी बहुत आसानी हो ही जाएगी। तो यहां तक तो सिनेरियो हमने एक ऐसा बनाना है इसी थ्योरी के बाद, ठीक है। अच्छा चलें, अब नेक्स्ट बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पूरी डायग्राम वैसे ही है ना, नीचे हमारे पास पूरा डिपार्ट चल रहा है जिसके अंदर हमारे डीसी स्टोरेज एरिया नेटवर्क एफओसी पार्ट 1 एंड एफओसी पार्ट 2 चल रहा है। अच्छा, अब एफओसी पार्ट 1 और एफओसी पार्ट 2 की जो आईपीज हैं वो दो अलग अलग सर्वर्स हैं। तो गाइस, एफओसी जब हम कॉन्फ़िगर कर रहे होंगे हमें ये इजाजत देता है एक फंक्शन की कि हम इसे कोई नाम दें, यानी जितना भी ग्रुप है एफओसी का उसे हम कोई भी एक नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने इन दोनों ग्रुप को, इन दोनों नोड्स यानी इन दोनों सर्वर्स को मिलाकर एक नाम दे दिया फाइल का। मैं एक बात फिर मेंशन करता चलूं गाइस, हमने क्या बात करी थी कि एफओसी के जो सर्वर्स होते हैं उसे एफओसी की जबान में NODE नोड कहते हैं। तो इन दोनों नोड्स को हमने क्या नाम दे दिया, फाइल नाम दे दिया। अब जब ये फाइल क्लाइंट साइड रन कमांड पे / फाइल लिखा जाएगा जो कि हमारे नोड्स का नाम होगा, तो वो फाइल वहां पर शेयर्ड हो जाएगी। ये बात भी ठीक हो गई। अच्छा, एक और बात बताते चलें, जो एफओसी गाइस सर्वर लगते हैं 1, 2, 3, 4, 5 ये 64 तक हमारे पास लग सकते हैं एक एनवायरनमेंट में, यानी एक सर्वर हम बनाते हैं वो उसका लीडर होता है और उस लीड के साथ हम समझ लें 63 कंप्यूटर्स और मजीद लगा सकते हैं। पहले वाले को मिलाकर टोटल कंप्यूटर्स 64 होते हैं, यानी फेल ओवर क्लस्टर में हम विंडोज सर्वर 2012 के अंदर 64 कंप्यूटर्स को कॉन्फ़िगर करवा सकते हैं, ठीक है। और उन सब की जो गवाही देगा, जो विटनेस बनेगा, यानी वो बताएगा कि भाई पहला सर्वर ये है, दूसरा ये रहा, तीसरा ये है, चौथा ये, वो कहलाता है क्यूरम। क्या कहलाता है गाइस? क्यूरम कहलाता है। क्यूरम बेसिकली एक किस्म का पार्टीशन होता है जो कि हम अपने स्टोरेज एरिया नेटवर्क से शेयर करवाते हैं हर उस फेल ओवर क्लस्टर पर जहां जहां उसे जरूरत होती है, ठीक है। और क्यूरम का जो गाइस मिनिमम साइज होना चाहिए वो होना चाहिए 2 GB। इससे ज्यादा हो तो बेहतर है, लेकिन इससे कम ना हो।
ठीक है, और वो एक पार्टीशन की शक्ल हो जो हमने इस वीडियो के बाद स्टोरेज एरिया नेटवर्क से क्यूरम को भी उस पार्टीशन की शक्ल में शेयर करवाना है। तो बताने का मकसद जस्ट इतना है, आपको पता हो क्यूरम इज अ विटनेस। हर सर्वर के बारे में जो मालूमात और इंक्वायरी रखता है वो क्यूरम वाले पार्टीशन के पास होती है। आई होप गाइज आपको यहाँ तक बातें क्लियर हुई हो। अच्छा, ये जो एफओसी के हमने 2 सर्वर्स लगाए, इनका फायदा क्या है? इनका फायदा ये हो गया कि देखें, हमें क्लाइंट साइड आईपी डालने की तो जरूरत बिल्कुल नहीं आई, ठीक हो गया, और आईपी ना डालनी पड़ी, और खुदा ना खास्ता हमारा एफओसी पार्ट 1 क्रैश हो जाता है या डाउन हो जाता है, तो हमारा एफओसी पार्ट 2 जो है वो सर्विसेज चला रहा है, हमारे क्लाइंट साइड कोई फर्क नहीं पड़ा। जबकि हमारा जो वर्चुअल नेम था उसने उन आईपीएस के मसले को संभाल लिया, वरना एफओसी पार्ट 1 की आईपी 10.20 थी, अगर वो डाउन होता और हम आईपीएस से शेयर करवा रहे होते तो हमें क्लाइंट साइड 4 ही आईपीएस बदलने की जरूरत आ जाती। ठीक है, तो वर्चुअल नेम यानी एक जो फाइल नेम दिया जा रहा है ये बहुत अच्छा है इन नोड्स को। दूसरा, एफओसी की ये जो फेल ओवर क्लस्टर वाली सर्विस है इसकी तो बात ही नहीं गाइस, ठीक हो गया। तो आइए स्टार्ट लेते हैं अब एक और बात, थ्योरी टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। एफओसी यानी जो फेल ओवर क्लस्टर है, हम बात करने जा रहे हैं स्टोरेज के ऊपर, यानी स्टोरेज एरिया नेटवर्क के साथ हम एफओसी को कैसे कॉन्फ़िगर करें। तो इस टॉपिक का नाम ही हो गया एफओसी स्टोरेज, ठीक है। अच्छा, इसको मजीद आगे लेके चलते हैं। देखें, एफओसी जो है ना वो स्पेसिफाई यानी मखसूस तौर पर इस्तेमाल किया जाता है स्टोरेज बैकएंड क्लस्टर के लिए। यानी क्लस्टर्स तो हम मजमूई तौर पे बहुत सारे सर्वर्स लेके चलें, एक दूसरे से उनको जोड़ लें कि अगर एक डाउन हो जाए तो दूसरा अप हो जाए। और स्टोरेज का मतलब है कि हम एक स्टोरेज वाइज उस डेटा को लॉस्ट ना कर सकें, जिसमें हमें बहुत अच्छे से हेल्प कर रहा है स्टोरेज एरिया नेटवर्क भी, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन आता है एफओसी जो है उसमें मल्टीपल सर्वर्स जो है वो एक साथ काम कर सकते हैं, वर्क टुगेदर, बहुत ईजी हो गया, ठीक है। अच्छा, एफओसी जो है भाई वो 64 नोड्स सपोर्ट करता है और 4000 वर्चुअल मशीन सपोर्ट करता है गाइस। कितनी? 4000 वर्चुअल मशीन्स। और जबकि अगर हम नोड्स के एग्जांपल्स लें तो 64 नोड्स हम इस सर्वर 2012 की सीरीज में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एफओसी स्टोरेज खास तौर पे 2 सर्वर्स, 2 मेन बड़े सर्वर्स के लिए इस्तेमाल होता है। नंबर 1 मेल सर्वर्स के लिए, और एसक्यूएल सर्वर्स के जो डेटाबेस होते हैं उन कामों के लिए भी एफओसी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो आई होप गाइस आपको बातें क्लियर हुई हो। तो ये पूरी थ्योरी आपको, ये जो कीवर्ड्स बताए जाते हैं लास्ट थ्योरी के टॉपिक्स में गाइस, ये वो कीवर्ड्स होते हैं जो आपको इंटरव्यू के क्वेश्चंस या जो किताबों की आउटलाइंस होती हैं उन टॉपिक्स की जो हम पढ़ रहे होते हैं। जैसे एफओसी का जो टॉपिक है इसका जो समरी है हमने उसे कीवर्ड की शक्ल में देखे लास्ट वीडियो में पब्लिश करते, ताकि आप इंटरव्यूज वगैरह के सवालात और समरी तौर पे एज अ समराइज आप उसे याद रख सकें और प्रैक्टिकल की तरफ आपकी ज्यादा तवज्जो हो, क्योंकि किताबें तो बहुत हैं सर्वर साइड की, प्रैक्टिकल और स्किल्स की हमें काफी जरूरत है। तो आई होप गाइज आपको यहाँ तक बात थ्योरी में बहुत कुछ समझ आया हो। तो गाइज कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं फिर हम 5 सेकंड्स के बाद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद हादिस। आज का टॉपिक आईएसकजी एफओसी का है और उसी का हमने प्रैक्टिकल अंजाम देना है। इस प्रैक्टिकल को अंजाम देने के लिए 3 सर्वर्स चाहिए और एक पहले वाले डोमेन पर ही हम इसका स्टोरेज डिजाइन करते हैं, जो कि स्टोरेज एरिया नेटवर्क है, जो लास्ट वीडियो में हमने बखूबी जान लिया। वीएम पे आते स्नैपशॉट से इसको डोमेन कर लेते हैं और दोनों सर्वर्स को फ्रेश करवा लेते हैं। तमाम सर्वर्स ऑन होने के बाद हम क्या करते हैं गाइस, डोमेन पर आए और यहां से इस पे वर्चुअल हार्ड ड्राइव सेट करते हैं, जो कि हमने सेंड में किया था। इसमें ज्यादा हम स्पीड से करेंगे, रीजन ये कि हम लास्ट वीडियो में बखूबी ये काम अंजाम दे चुके हैं। हमने 20 GB हार्ड ड्राइव ऐड कराई, ओके करते हैं। जब तक सर्वर मैनेजर पे आके हम क्या करते हैं, एक रोल इंस्टॉल करवाते हैं आईएसकजी टारगेट सर्वर का। नेक्स्ट किया, नेक्स्ट। आईएसकजी टारगेट सर्वर टिक लगा के नेक्स्ट करते हैं। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है इसकी आईपी चेक कर लेते हैं, क्योंकि डीएनएस में बाजुकात वर्चुअल मशीन्स में हमारे एरर आ जाता है, तो एक दफा आईपी चेक कर लेते हैं। ऑलराइट, आईपी फिक्स करने के बाद ओके करते हैं। यहां से इसे क्लोज किया। जब तक ये इंस्टॉल हो रही है सर्विसेज, हम दूसरे सर्वर्स पर आते हैं और इसे ज्वाइन करवाते हैं। हम डोमेन को चेंज सेटिंग्स करा, चेंज पर आते हैं। यहां से सर्वर का नाम लिखा मैंने, सर्वर 2 है। डोमेन कौन सा, मैंने कहा hadis.local। ऐसे हमने सर्वर 3 को ज्वाइन करवाना है।
अच्छा, सर्वर 2 की जो आईपी है वो 10.11 है और सर्वर 3 की आईपी 10.12 है। डोमेन हमारा 10.10 हो गया और उसी के अंदर हमारे पास सेन कॉन्फ़िगर्ड होगा। डोमेन पर आते हैं गाइस, आने के बाद देखें फीचर इंस्टॉल हो गया, क्लोज करते हैं, यहां से डिस्क मैनेजमेंट पे आते हैं। जो डिस्क थी हमारी, इसको राइट क्लिक करके ऑनलाइन करते हैं, राइट क्लिक करके इनिशियलाइज किया, ओके। और यहाँ से सिंपल जब ये हमारे पास ऑनलाइन हो जाती है तो राइट क्लिक करके क्या करना है, न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक करना है और नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसे हमने ड्राइव शो करवानी है। अच्छा, यहाँ वॉल्यूम आ जाए, वॉल्यूम चाहे तो चेंज कर सकते हैं, जो कि हार्ड ड्राइव का नाम होता है, नहीं तो आप नेक्स्ट करके फिनिश कर दें। अगर ये फॉर्मेट का आपसे पूछे तो कैंसिल कीजिएगा, फॉर्मेट नहीं करना। ऑलराइट, पार्टीशन लाइव होने के बाद हमने क्या किया, इसे यहाँ से कैंसिल किया और एक दफा जायजा ले लेते कीबोर्ड से स्टार्ट ई का बटन दबाकर। माई कंप्यूटर पर आने के बाद हम ये देख लेते कि हमें सक्सेसफुली जो हार्ड ड्राइव है वो कॉन्फ़िगर्ड हो गई है। ठीक है, यहाँ पार्टीशन ठीक हो गया, iSCSI का रोल इसमें इंस्टॉल्ड हो गया और होने के बाद अब हम क्या करते हैं, फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज पे आके iSCSI पे क्लिक करके 2 किस्म के वर्चुअल हार्ड ड्राइव्स कॉन्फ़िगर करते हैं। नीचे वाले पार्टीशन है हमारे पास 19 GB, तकरीबन हमने 20 GB का एक पार्टीशन क्रिएट करवाया है। नेक्स्ट करते हैं, हम पहली हार्ड ड्राइव बनाते हैं हम 1 GB के अंदर क्यूरम की। बेसिकली क्यूरम क्या होता है, ये एक हार्ड ड्राइव है जो कि डेटाबेस संभालेगी, हमारे दूसरे सर्वर्स की जितनी भी फाइल्स एंड सर्विसेज हैं उनके बारे में ये गवाह बनेगी, ये जो पार्टीशन हम डिजाइन करने जा रहे हैं। और उस पार्टीशन को हम क्या कहते हैं, क्यूरम कहते हैं। हमने क्यूरम लिख के नेक्स्ट किया फिलहाल, और यहाँ पर भी आके मैंने 1 GB हमें चाहिए जस्ट। अगर मैं MB में लिखूँ तो 1024, क्योंकि 1024 MB का 1 GB है, वो MB आ गया, फिक्स साइज है हमारा। ठीक है जी, नेक्स्ट किया हमने। iSCSI टारगेट पूछ रहा है कि कौन कौन से सर्वर्स पर ये हार्ड ड्राइव शेयर करवानी है आपने। हमने कहा नेक्स्ट, यहाँ से उसे टारगेट बताते, पहले तो इसका बता देते हैं कि हम ये क्या है, ये क्यूरम है। फिर नेक्स्ट करते हैं और यहाँ से उसे हम बताते हैं कि इसके इनिशिएटर्स कौन कौन होंगे। हमने 8 पे क्लिक किया, यहाँ से बताते हैं आईपी, ये तो डोमेन चल रहा है। नेक्स्ट सर्वर हमारे पास 10.10 है और उसके अगला, डोमेन जो है वो 10.10 है, जो नेक्स्ट सर्वर है वो 10.11 और उसका अगला 10.12 है। तो यहाँ से जो आईपी एड्रेस है वो उन सर्वर्स की टाइप करेंगे जिन सर्वर्स पर इसे अप्रूव करवाना हो। हमने अगले सर्वर यानी 11 को ओके करवाया और दोबारा आके यहाँ से आईपी के अंदर हम उससे अगले वाले सर्वर यानी 12 को करा के ओके करवाते हैं। तमाम को करने के बाद हमने नेक्स्ट किया। कोई ऑथेंटिकेशन हमने नहीं इस्तेमाल करनी, हम जस्ट सिंपल नेक्स्ट करके क्रिएट करते हैं। अभी हमने 1 GB वाली एक हार्ड ड्राइव वर्चुअल शेयर करवाई है जो कि हम दूसरे कंप्यूटर्स पर एक्सेस लेंगे। फिलहाल इसे यहाँ से क्लोज किया। गाइस आप देख सकते हैं कि इसका नाम भी हमने क्या रखा, क्यूरम रखा। अच्छा, ऊपर देखिएगा टास्क आ रहा है एक मेन्यू, इस एरो पे क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन है, एक और नई iSCSI वर्चुअल डिस्क हम बना सकते हैं। हमने यहाँ क्लिक किया। अब की दफा देखिए 20 में से 18 GB यानी 19 GB गालिबन शो करा रहा है, क्योंकि 1 GB हम इसमें से इस्तेमाल कर चुके हैं। हमने कहा ठीक है जी, नेक्स्ट करते हैं। एक और हम बनाते हैं और इसको नाम देते हैं हम स्टोरेज, जिसके अंदर हम डेटा महफूज करवाएंगे तमाम सर्वर्स की बदौलत। फिलहाल नेक्स्ट किया। यहाँ से करने के बाद फिक्स साइज आ रहा है, मैंने कहा इसको दे दें आप 2 GB। एक एज अ टेस्टिंग पर्पस हम काम करें तो 2 GB भी काफ़ी है। हमने नेक्स्ट किया। मैंने कहा एक नया iSCSI टारगेट बनाना है, नेक्स्ट करते हैं। ये स्टोरेज हार्ड ड्राइव है जिसको हमने 2 GB दिया, आप कोई भी नाम दे सकते हैं यहाँ जिससे आपको याद रहे बआसानी। नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर भी सर्वर्स की IPs बताते हैं कि कौन कौन सी IPs पर ये पूल काम करे। मैंने कहा वो है एक 11, ऐड करवाते हैं। फिर ऐड करवाया दोबारा। यहाँ से आने के बाद IP एड्रेस मैंने कहा 10.0.0.12, यानी दोनों अगले सर्वर्स के IP प्रोवाइड करके हमने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट एंड इसको भी सिंपल क्रिएट कर देते हैं। यहाँ तक तो हमने पुरानी वाली क्लास रिपीट की अभी तक गाइज, जिसमें हमने स्टोरेज एरिया नेटवर्क को iSCSI वाली बात में डिस्कस किया था। क्लोज करते हैं। दोनों हार्ड ड्राइव्स हमारी यहाँ पर पूल डिजाइन है। अब हम कहाँ पर आते हैं, सर्वर नंबर 2 पर आते हैं। यहाँ से इसको लॉग इन करते हैं क्योंकि इसने सक्सेसफुली हमारे डोमेन को ज्वाइन कर लिया। और यहाँ से इसका यूजर चेंज करते हैं, अदर यूजर /administrator से लॉग इन करते हैं, यानी इंटरप्राइज एडमिन Win2012 पासवर्ड रखा। ऐसे सर्वर 3 पर आने के बाद हमने बैक करते हैं। अदर यूजर पर आने के बाद यहाँ भी क्या करा, हादिस वाले यूजर से इसे लॉग इन करा। सर्वर 2 पर आते हैं। सर्वर 2 पर आने के बाद सर्वर मैनेजर ने लोड कर लिया और हमारे पास यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशंस के लिए रेडी है। हमने क्या किया, टूल्स पर आते हैं, iSCSI इनिशिएटर पर आए। हम पहले सेन को कॉन्फ़िगर करवा रहे हैं, यस करा हमने।
और अब हमसे पूछा जा रहा है कि इसका टारगेट सर्वर कौन सा है। हमने बता दिया 10.0.0.10 उसका जो है वो टारगेट सर्वर है। क्विक कनेक्ट पे क्लिक करते हैं तो देखें दो किस्म के हमारे पास वहां पर हार्ड ड्राइव्स के पार्टीशंस जो है वो शो करा रहा है। नंबर 1 जो है वो क्यूरम है और नंबर 2 जो है वो स्टोरेज है। आप देख सकते हैं जो हमने वहां नाम रखे थे उन्हीं नाम से हमें आसानी हो रही है। हमने दोनों को बारी बारी क्लिक करके कनेक्ट करवाया और डन कर देते हैं। डन करने के बाद यहाँ से कहाँ आते हैं, वॉल्यूम एंड डिवाइसेस पे आके ऑटो कॉन्फ़िगर पे क्लिक किया और यहाँ से ओके करते हैं। ओके करने के बाद इस वक्त मैं कीबोर्ड से स्टार्ट ई का बटन दबाता हूँ, यानी हम माई कंप्यूटर पर आते हैं तो देखें आप कोई मजीद पार्टीशंस नहीं है। जबकि हम स्टार्ट पे राइट क्लिक करके माउस से डिस्क मैनेजमेंट पर आके जो वर्चुअली हार्ड ड्राइव्स हमने कनेक्ट करी थी उसे यहाँ से लाइव करवा लें तो पार्टीशंस हमें शो कराएंगे। पहला पार्टीशन आ रहा है 2 GB का, यानी ये स्टोरेज है। इस पर राइट क्लिक करके मैंने ऑनलाइन करवाया। राइट क्लिक करके इसको इनिशियलाइज करवाते हैं, ओके किया। ये तमाम स्टेप्स आपने ऐसे ही फॉलो करने जैसे हम इस वीडियो में देख रहे हैं। अच्छा, ये जो 2 GB है ऑनलाइन होने के बाद ब्लैक कलर में शो करा रहा है। इस पर राइट क्लिक करके न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक करके आपने नेक्स्ट किया। जो साइज उसको बिल्कुल रहने दें, नेक्स्ट किया। फिर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद फिनिश करते हैं। एक वॉल्यूम आ गया और जो दूसरा वाला है पहला जो ऊपर आ रहा है इस पर राइट क्लिक करके इसको भी सेम हमने वैसे ही किया, इनिशियलाइज डिस्क, ओके। वॉल्यूम बना लेते हैं इसका भी नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। और उसका जो वॉल्यूम लेवल है यहाँ से ताकि हमें याद रहे तो उसको मैंने क्यूरम पे रख लिया कि ये क्यूरम के विटनेस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हमने नेक्स्ट करके फिनिश करते हैं। फॉर्मेट किसी को नहीं करना, आपने कैंसिल कर देना है। वो खुद से तमाम डिसीजन लेके हमारी दोनों हार्ड ड्राइव शो करा देंगे। इसको कैंसिल करने के बाद आप देखें कि अब हमारे पास सर्वर 2 के अंदर भी दोनों पार्टीशन शो हो रहे हैं जो कि हमारे स्टोरेज एरिया नेटवर्क यानी डोमेन के अंदर हमने सेन कॉन्फ़िगर करा है उससे आ रहे हैं। क्यूरम और स्टोरेज हो गया। सेम यही काम हम कहाँ करते हैं, सर्वर 3 पर सेम यही काम अंजाम देना है। डिस्क मैनेजमेंट पर आके यहां पर भी हमने उन दोनों पार्टीशंस को लाइव करवा लेना है। ठीक है जी, दोनों पार्टीशंस लाइव होने के बाद यहां से स्टार्ट ई का बटन प्रेस किया तो आप देखें कि यहां पर भी क्यूरम और हमारे पास न्यू वॉल्यूम जो है 2 GB स्टोरेज वाला वो शो करा रहा है। अच्छा, अब यहां पर क्या करना है, हमने सर्वर 2 पर दोबारा आते हैं और यहां से एक रोल इंस्टॉल करवाते हैं। एड रोल्स एंड फीचर्स पर क्लिक करके फाइल सर्वर का, क्योंकि इस वीडियो में हम जो फेल ओवर क्लस्टरिंग पढ़ लें वो फाइल सर्वर की है कि अगर एक सर्वर डाउन हो जाए और उसके अंदर हमारे पास फाइल्स शेयर हो रही थी तो दूसरा सर्वर उसकी जगह ले ले फौरी तौर पर। ठीक है जी, हमने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आते हैं फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज पे, यहाँ एक टिक लगाते हैं और यहाँ से हमें चाहिए फाइल सर्वर जो कि रोल्स में से हम इस्तेमाल करवा रहे हैं। नेक्स्ट करते हैं गाइस, अब आते हैं फीचर्स। फीचर्स में से याद रहे हमें एक और फीचर इंस्टॉल करवाना है फेल ओवर क्लस्टरिंग का। आप देख सकते हैं कि वो हमारे पास पहले उसमें ही कोई स्क्रॉल डाउन नहीं करना पड़ता। फेल ओवर क्लस्टरिंग को आपने इंस्टॉल करवाना है, टिक लगा के इसके फीचर्स को ऐड करवाइए। नेक्स्ट करके हम इसे इंस्टॉल करते हैं और जब ये इंस्टॉल होगा तो मजीद कॉन्फ़िगरेशंस की तरफ आते हैं। अच्छा, जब तक ये सर्वर पर ये रोल्स एंड फीचर्स इंस्टॉल्ड हो रहे हैं हम क्या करते हैं, सर्वर 3 पर आके भी फाइल सर्वर के अलावा हम फेल ओवर क्लस्टर को यहाँ भी इंस्टॉल करवाते हैं, क्योंकि जितने सर्वर्स को हम फेल ओवर क्लस्टर का हिस्सा बनाएंगे उसमें ये फीचर इंस्टॉल्ड होना लाजमी है। टूल्स पर आते हैं गाइस, आने के बाद यहाँ पर देखते हैं, अच्छा टूल्स पे नहीं था, वो एड रोल्स एंड फीचर्स है। यहाँ क्लिक करके नेक्स्ट करते हैं। पूल देख लेते हैं 10.12 है, करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं और फीचर्स के अंदर फेल ओवर क्लस्टरिंग फीचर्स ऐड करके नेक्स्ट और इंस्टॉल करवाते हैं। अच्छा, जब तक ये इंस्टॉल हो रहे हैं एक चीज़ देख लेते हैं कि ये जो आपस में तीनों कंप्यूटर्स हैं ये पिंग कर पा रहे हैं या नहीं, यानी राब्ते में ही नहीं। हमने स्टार्ट आर करा, PING लिखा पिंग। मैं कहाँ पर हूँ इस वक्त, सर्वर 2 पर हूँ जिसकी IP क्या है हमारे पास 10.11। पिंग लिखा मैंने 10.0.0. जो कि अगले सर्वर की IP है वो है 12। मैंने 12 लिख के इंटर करा और वही जैसा मैं सोच रहा था गाइज, यहाँ ऐसा होता है कि ये जो वर्चुअल कंप्यूटर्स हैं आपस में पिंग भी नहीं करते, यानी कनेक्ट नहीं रहते। रीज़न ये है कि बाज़ औक़ात जो हमारा फायरवॉल है, विंडोज़ फायरवॉल, वो इशू करता है। तो हमने क्या करा, सर्वर 3 पर आते हैं। आने के बाद यहाँ कंट्रोल पैनल पे आते हैं। विंडोज फायरवॉल टैब ओपन होने के बाद इसे यहाँ से जो फायरवॉल्स हैं वो बंद कर लेते हैं।
फेलोवर क्लस्टर का जो फीचर है वो सर्वर 3 पर इंस्टॉल हो रहा है और सर्वर 2 पर आप देख सकते हैं कि वो इंस्टॉल्ड हो चुका है। इसे क्लोज करते हैं। यहाँ पर सर्वर 2 पर हमारे पास हार्ड ड्राइव्स कॉन्फ़िगर्ड हो गई और यहाँ पर रोल्स एंड फीचर्स दोनों इंस्टॉल हो गए। डोमेन भी रेडी है और सर्वर 3 के अंदर रोल जो फीचर है वो इंस्टॉल्ड हो रहा है। ओके, ये फीचर भी सर्वर 3 पर इंस्टॉल होने के बाद हमने इसको यहाँ से क्लोज किया और एक दफ़ा इस सर्वर 3 का हमने फायरवॉल जो है वो डिसेबल कर दिया था। तो हम वापस सर्वर 2 पर आने के बाद यहाँ से स्टार्ट आर करके पिंग करके चेक करते हैं इस कमांड को। जैसे इंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर रिप्लाई आ रहा है। इट्स मीन सर्वर 3 और सर्वर 2 आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो हमने क्या करना है, सर्वर 2 पर आने के बाद और सर्वर 3 पर भी हमने यहाँ पर फेलोवर क्लस्टर रोल इंस्टॉल करवा लिया। अब सर्वर 2 पर हम टूल्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप देख सकते हैं एक ऑप्शन में इजाफा हुआ है, फेलोवर क्लस्टर मैनेजर। हम यहाँ जैसे क्लिक करते हैं, एज यूजुअल कॉन्फ़िगरेशंस मांगता है हर जगह सर्वर में। तो आज हमने इस पूरी ट्रेनिंग के अंदर बात ही इस टॉपिक पर करनी है कि फेलोवर क्लस्टर मैनेजर बेसिकली कैसे काम कर रहा है। तो हम इस सर्वर 2 पर राइट क्लिक करते हैं, सेटिंग्स पे आते हैं गाइज। यहाँ से इसका नाम चेंज कर लेते हैं ताकि हमें आसानी रहे। ये फेलोवर क्लस्टर सर्वर 1 है, ठीक है, ओके करा। और जो सेकंड वाला है इसको सेटिंग्स पे आते हैं। ऑप्शंस पे आने के बाद ये फेलोवर क्लस्टर यानी FOC सर्वर नंबर 2 है, हम ओके करते हैं। ये बात तो क्लियर हो गई। अब FOC सर्वर 1 पर आते हैं, यानी यहाँ पर हम इस सर्वर को मेन सर्वर बनाएंगे जहाँ से फेलोवर क्लस्टर स्टार्ट होगा। और हार्ड ड्राइव्स हम कौन सी यूज करवाएंगे, जो डोमेन यानी स्टोरेज नेटवर्क से हमारे पास यहाँ तक प्रोवाइड हो रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा आप दो ऑप्शन है स्टार्टिंग में ही, एक वैलिडेट है और एक क्रिएट है। हम चाहें तो डायरेक्ट क्रिएट भी कर सकते हैं, लेकिन वैलिडेट का मतलब होता है पहले आप टेस्टिंग कर लें उन तमाम सर्वर्स के दरमियान कि वो आपस में सही काम कर भी रहे हैं या नहीं, वो फेलोवर क्लस्टर के लायक है भी या नहीं। तो हमने वैलिडेट करवाना है पहले। यहाँ क्लिक करते हैं वैलिडेट पर, यानी वैलिडेट से मुराद वो तमाम टेस्ट वगैरह लेगा उन सर्वर्स के। नेक्स्ट करते हैं सिंपल। यहाँ वो पूछ रहा है वो कौन कौन से सर्वर्स हैं जिनके अंदर आप फेलोवर क्लस्टर का रोल इंस्टॉल करवाना चाहते हैं या उनको साथ में काम करवाना चाहते हैं। मैंने कहा भाई पहला तो है 10.0.0.11, चाहे तो आप नाम से लिख लें या आप IP से लिख लें, DNS हमारी क्यूरी रिजॉल्व कर देगा। मैंने 8 पे क्लिक करा, उसने खुद से रिजॉल्व कर लिया कि भाई सर्वर 2 चल रहा है ये वाला, और उसकी IP 10.11 थी और उसका टेस्ट हम लिस्ट में शामिल कर दे कि उसका टेस्ट लेना है, वैलिडेट करना है क्या वो FOC के लायक है या नहीं। दूसरी सर्वर की IP है 10.12, वो भी हमने यहाँ टाइप कर ली। 10.12 लिख के हमने ऐड करा। वो सर्वर भी थोड़े टाइम के बाद हमारी लिस्ट में अपीयर हो गया। हमने कहा ठीक है जी, नेक्स्ट करते हैं। मैंने कहा जितने भी टेस्ट हैं तमाम आप रन करें, चेक कीजिए इन सर्वर्स को। हम नेक्स्ट करते हैं। तमाम आ गई हैं डिटेल्स कि वो कौन कौन से टेस्ट यहाँ पर लेने वाले। हमने कहा ठीक है जी, नेक्स्ट कीजिए, और ये लेगा थोड़ा सा वक्त। तो टेस्टिंग के दौरान आपके पास कोई एरर नहीं आना चाहिए, वो देख लेते हैं। हम वीडियो को फॉरवर्ड करते हैं और मजीद स्टेप्स को जानते हैं। ऑलराइट गाइस, तमाम टेस्ट पास होने के बाद आप हमारे पास रिपोर्ट कुछ ऐसी आती है। यहाँ क्या कहते हैं, टेस्टिंग जो है वो कंप्लीट हो गई, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन में कुछ जगहों पर यहाँ पर वो बता रहा है कि हमें अलर्ट रहना है आपने। तो वो कौन सी चीज़ें जहाँ हमने अलर्ट रहना है, तो हम व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो वेब ब्राउजर के अंदर हमारे पास यहाँ पर रिपोर्ट्स आ जाएंगे तमाम कि इस सर्वर के अंदर कहाँ पर हमने अलर्ट रहना है। तो वो अलर्ट बता रहा है आपको नेटवर्क के हवाले से। एक वार्निंग आई भी, हम नेटवर्क पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर वो हमें बता देंगे कि वैलिडेट IP कॉन्फ़िगरेशन और द नेटवर्क IP जो है वो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है। हमने एक उस पर क्लिक करा तो A to Z हमें डिटेल्स यहाँ बता रहे हैं। वो रीज़न ये है कि इस पूरे प्रैक्टिकल को अंजाम देने के लिए हमने इंटरफेस एक ही इस्तेमाल कराए, जबकि वो मशवरा देता माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि बेस्ट प्रैक्टिस वो है कि आप रियल इन्वायरमेंट के अंदर 2 इथरनेट कार्ड्स के ऊपर ये प्रैक्टिकल अंजाम दें ताकि आपके लोकल एरिया नेटवर्क पर ज़्यादा लोड ना पड़े। फिलहाल ये कोई इतना सीरियस अभी मामला नहीं है, इसको हम सीरियसली नहीं लेते। फिलहाल इसको कैंसिल किया और यहाँ से इसको फिनिश करते हैं तो हमें ये आइडिया हो गया कि वैलिडेट हमारा सर्वर ओके है, दोनों सर्वर्स आपस में FOC का काम अंजाम दे सकते हैं। इसको फिलहाल कैंसिल करते हैं। यहाँ से वैलिडेट के नीचे क्रिएट क्लस्टर, हमने क्रिएट क्लस्टर पे क्लिक किया। हम नेक्स्ट करते हैं। अब वो पूछा जा रहा है हमसे कि आप कौन सा सर्वर शामिल करना चाहते हैं FOC के लिस्ट में। तो हमने पहले इसी सर्वर की IP दे दी 10.11, हमने ऐड करवाया, सर्वर 2 आ गया। मैंने कहा ठीक है जी, नेक्स्ट करें। पहले तो यही सर्वर है। अच्छा, अब 2 ऑप्शन देते हैं दोबारा।
एक देता है कि आप वैलिडेट दोबारा टेस्ट लेना चाहते हैं, मैंने कहा नहीं, मैं ऑलरेडी वो ले चुका हूं, तो आप क्लस्टर की तरफ आइए। हमने नेक्स्ट किया, करने के बाद पूछ रहा है क्लस्टर का नेम क्या होना चाहिए, जो एफओसी आप डिजाइन कर रहे हैं उसका कोई तो नाम रखना चाहेंगे। मैंने कहा नाम उसका आप क्लस्टर ही रख दें, और उसकी जो एक वर्चुअल आईपी होगी, जो एक अलग से आईपी वो जनरेट करेंगे, वो कौन सी है, मैंने कहा वो हो जाए चले 20, क्योंकि पहले सर्वर की आईपी 10 है, दूसरे की 11 हो गई, तीसरे की 12 है, मैंने कहा इसकी आईपी 10.20 होनी चाहिए। ठीक है जी, हम नेक्स्ट करते हैं। ये बता रहा है क्लस्टर बनाने जा रहे हैं आप, नोड ये है। नोड बेसिकली किसे कहते हैं गाइस, कंप्यूटर को कहते हैं। फेल ओवर क्लस्टर की जबान में नोड जो है वो सर्वर्स को कहा जाता है, और इस सर्वर का नाम क्या है, server2.harddisk.local, और इसको हम एफओसी की जबान में नोड कहते हैं। फिलहाल नेक्स्ट किया, तमाम चीजें वो जायजा लेगा, चेक करने के बाद हमारे पास जो क्लस्टर है वो अपीयर हो जाएगा। ठीक है गाइस, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक और चीज आ रही है, क्यूरम। क्यूरम बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास नोड मेजॉरिटी होती है, यानी जितने भी नोड, जितने भी सर्वर हमारे काम कर रहे हैं, उन सब की जो डिटेल्स है वो कहां पर जाएंगी, हमारे क्यूरम वाले पार्टीशन पे जाएंगी, जो याद होगा हमने सैन को कॉन्फ़िगर करते हुए सबसे पहला पार्टीशन डिजाइन करवाया था। फिलहाल हमने इसको यहाँ से फिनिश किया। फिनिश करने के बाद यहाँ पर हमें क्लस्टर शो करा रहा है, इस एरो पे क्लिक करते हैं तो आप देखें यहाँ पर टोटल नोड्स हमारे पास अपीयर हो जाएंगे। इस वक्त जो नोड हमारे पास चल रहे हैं वो सर्वर 2 चल रहा है, स्टेटस उसका अप है, यानी वो सर्वर ओके है, काम कर रहे हैं। इसी नोड पर हमने राइट क्लिक करा, मैंने कहा एक और नोड मुझे एक्टिवेट करवाना है, एक और सर्वर को हमने एफओसी के अंदर शामिल करना है। हमने नोड पे क्लिक किया, यहां से नेक्स्ट करते हैं, और सर्वर की आईपी डाली 10.0.0.12, मैंने कहा ऐड कीजिए। सर्वर 3 लिस्ट में आने के बाद नेक्स्ट करते हैं, मैंने कहा नेक्स्ट। इस सर्वर को भी, यानी ये वाले सर्वर को भी हम फेल ओवर क्लस्टर के अंदर कॉन्फ़िगर करवा रहे हैं। हमने फिनिश करा गाइस। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास सर्वर 2 और सर्वर 3 दोनों नोड्स के अंदर अवेलेबल हैं। एक वक्त में हम 64 नोड्स एक्टिवेट करवा सकते हैं इस नोड लिस्ट के अंदर, और चाहे तो उन्हें यहाँ से हम सर्च भी कर सकते हैं। फिलहाल 2 सर्वर्स आ गए। ठीक है जी, स्टोरेज पर आते हैं, तो स्टोरेज के अंदर हमारे पास यहाँ पर डिस्क अवेलेबल होंगी। डिस्क पे क्लिक करते हैं तो आप देखें गाइस, पहली डिस्क हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पर डिस्क विटनेस इन क्यूरम, वो भी आ गई, और अवेलेबल स्टोरेज भी आ गया कि हमें दोनों के पार्टीशंस यहाँ पर शो कराए जा रहे हैं। तमाम चीजें तो ठीक हो गई, यानी हमने फेल ओवर क्लस्टर को सही मायनों में कॉन्फ़िगर कर लिया, लेकिन अभी तक हमने फाइल सर्वर को देखते हुए इस बात का जायजा नहीं लिया कि ये जो फेल ओवर क्लस्टर है वो सही काम कर भी रहा है या नहीं। तो उसके लिए हम कहाँ पर आते हैं गाइस, रोल्स पर आते हैं। तो एफओसी देखें आप किन किन रोल्स को सपोर्ट करता है। हमने राइट क्लिक करा, क्या लिखा हुआ है, कॉन्फ़िगर रोल, हम क्लिक करते हैं और उसको यहाँ से नेक्स्ट करते हैं, तो आप देख सकते हैं गाइस इतने सारे रोल्स को ये सपोर्ट करता है हमारा फेल ओवर क्लस्टर। फेल ओवर क्लस्टर मतलब अगर एक सर्वर डाउन हो जाए तो उसकी सर्विसेज ना गिर पाए, दूसरा सर्वर उसकी जगह ले ले, और अगर दूसरा भी डाउन हो जाए तो तीसरा सर्वर उसकी जगह ले ले, जितने सर्वर्स आपने उस ग्रुप को उस सर्विस के लिए सपोर्ट में लगाए हुए हैं। अच्छा, नीचे आते हैं, वर्चुअल मशीनें, अदर सर्वर, हाइपर भी बहुत सारी चीजें सपोर्ट करता है। और यहाँ से आज जो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो है फाइल सर्वर का। अच्छा, याद रहे जब आप किसी रोल को कॉन्फ़िगर करवा रहे होंगे तो उसका जो रोल है बेसिकली फाइल सर्वर का, वो ऑलरेडी हमने इंस्टॉल करवाया था, ऐसा ही है ना। हमने फाइल सर्वर पे क्लिक करके नेक्स्ट किया, करने के बाद जनरल यूज के लिए हम बताते हैं, हमने कहा नेक्स्ट, और इस फाइल सर्वर का नाम क्या होना चाहिए, वो हमने रख लिया फाइल, और इस सर्वर की जो आईपी है वो हमने रख ली 30। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद अब आप देख सकते हैं गाइस डिस्क 2 आ रही है। मैंने कहा ऑनलाइन। एक तो हमारे पास जो डिस्क है वो क्यूरम की है, जबकि दूसरी वाली डिस्क हमारी किस काम के लिए, वो हमने 2 GB रखी थी, वो थी स्टोरेज के लिए, और वही यहाँ पर शो कराया जा रहा है। हमने कहा इसी डिस्क को आपने यूज करना है। हम नेक्स्ट करवाते हैं और तमाम चीजें यहाँ पर आ गई। मैंने कहा ठीक है जी, नेक्स्ट कीजिए, और ये रोल भी हमारा कॉन्फ़िगर्ड हो जाएगा। 10.30 के नाम से आगे हमने कहा ठीक है जी, फिनिश करते हैं। और अच्छा जी, अब आप गाइस यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास रोल्स के अंदर एक सर्विस चल रही है। वो कौन सी सर्विस है, फाइल सर्वर की, उसका नाम हमने फाइल रखा, स्टेटस रनिंग है, फाइल सर्वर चल रहा है, और उसका जो ऑनर है वो कौन है, वो है सर्वर 2। ठीक है गाइस, वो कौन है, वो है सर्वर 2। जैसे ही हम यहाँ पर आके इस पे क्लिक करते हैं गाइस, क्लिक करने के बाद इस रोल पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 8 फाइल शेयर, यानी अगर हम कोई फाइल शेयर करना चाहें तो वो यहाँ से शामिल करवा सकते हैं। हमने यहाँ क्लिक किया, कुछ टेस्ट हैं वो परफॉर्म कर रहा है, ये कंप्लीट हो जाए, वो वाली जो डायरेक्टरी वो ओपन होगी, और अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास फोल्डर शेयर करने का विजार्ड ओपन हो गया। हम सिंपल क्विक पे क्लिक करके नेक्स्ट करते हैं। यहाँ से आ गए वो पार्टीशन, जो हार्ड ड्राइव जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है जी, नेक्स्ट करा। वो पूछ रहा कौन सा फोल्डर आपने शेयर करना है। मैंने कहा डेटा के नाम से हम शेयर करना चाहते हैं।
क्या रूट पे आता हो जाएगा, /file/data। मैंने कहा ठीक है जी, नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद तमाम डिफॉल्ट सेटिंग रखी है हमने, नेक्स्ट करा। नेक्स्ट करा, अगर चाहें तो हम यहाँ से परमिशंस दे सकते हैं। नेक्स्ट करके हमने फिलहाल क्रिएट करा, क्लोज करते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास वो सर्विसेज स्टार्ट है, हमने उसकी आईपी भी दे दी, तमाम चीजें कॉन्फ़िगर कर ली। लेकिन इस वक्त जो फाइल सर्वर रन कर रहा है वो कौन से सर्वर पर कर रहा है, वो सर्वर नंबर 2 पर, यानी इसी सर्वर पर कर रहा है जिस पर हम खड़े हैं, FOC सर्वर 1 पर। तो हम डोमेन पर आते हैं गाइस। आने के बाद यहां से इसको लॉगिन कर लेते हैं। पहले कीबोर्ड से स्टार्ट आर करा, // डाले, फाइल लिख के / लिख के डेटा लिख के एंटर करते हैं हम, तो हमारे पास नेटवर्क की डायरेक्टरी खुल गई। अगर मैं यहाँ फोल्डर्स क्रिएट करना चाहूँ तो बेसिकली ये हम फोल्डर्स क्रिएट करवा रहे हैं, चाहे क्लाइंट कंप्यूटर से काम कर ले या सर्वर से। टेस्ट तो टेस्ट होता है, जायजा ले रहे हैं हम, वो काम कर रहा है। सर्वर पे आते हैं तो आप देखें कि यहाँ पर ये जो सर्वर है वो रनिंग पर है, काम कर रहा है। अगर फर्ज करें ये काम करते हैं, सर्वर 2 पर आते हैं FOC, इसको लॉगिन करके यहाँ से भी चेक कर लेते हैं यहाँ क्या जायजा है फेलोवर क्लस्टरिंग का। टूल्स पे आते हैं तो आप देख सकते हैं गाइस, इस सर्वर पर ऑटो फेलोवर क्लस्टर क्रिएटेड है। यहां पर क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर लेते हैं। रोल्स पे आते हैं, आप देखिए कि यहां पर रोल कौन सा चल रहा है। नोड्स पे आ जाते हैं, तमाम नोड्स अप है, सर्वर 2 भी अप है, सर्वर 3 भी अप है और तमाम चीजें अप है। अब फर्ज करें अगर जो पहला वाला सर्वर है फेलोवर क्लस्टर वो डाउन हो जाए, अगर वो डाउन हो जाए तो क्या होगा। या तो आप पहले इस पर राइट क्लिक कर लें सर्वर पर, और यहां से आने के बाद आप क्या करें, जो मूव है, मैंने कहा सिलेक्ट नोड, इस सर्वर को जो नोड है वो कौन सी हो, वो यहां से आके मैंने बोला सर्वर 2 से हटकर ये सर्वर 3 पर आ जाए, तो मैं यहां से आके ओके कर दूं तो सर्वर 3 पे प्रमोट हो जाएगा। या तो हम ऐसे करके इसको सर्वर 3 पे प्रमोट करवा लें, या हमारा जो फेल ओवर क्लस्टर पार्ट 1 है वो किसी वजह से शट डाउन हो जाता है या क्रैश हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, जैसे इसको प्रैक्टिकल के लिए हम पावर ऑफ करते हैं, शट डाउन करते हैं और हम डोमेन की तरफ आते हैं। नेटवर्क के अंदर हमने क्या करा था, ये जो डायरेक्टरी शेयर हो रही थी उसी डायरेक्टरी से आ रही थी। तो अगर हम यहाँ फोल्डर बनाते हैं तो देखें थोड़ी देर के लिए हमारा सर्वर जो है, जो डेटा वाला फोल्डर है, उसने रिस्पॉन्स देना छोड़ दिया और उसके बाद आप देख सकते हैं कि चंद सेकंड्स के वक्फे के बाद हम अपनी फाइल्स दोबारा मेंटेन कर पा रहे हैं। रीजन क्या है कि एक सर्वर डाउन हो गया तो क्या हुआ, उसकी जिम्मेदारी हमारे दूसरे वाले सर्वर ने ले ली और हम देख सकते हैं रोल्स के अंदर के जो फाइल सर्वर रन कर रहा है वो रन तो कर रहा है, लेकिन ऑनर नोड कौन है अब की दफा, वो है सर्वर 3, यानी सर्वर 2 डाउन हो गया। तो क्लाइंट हैंड हमें चंद सेकंड्स के बाद क्या हुआ, सर्विसेज हमें पूरी बरकरार मिल रही है। क्लाइंट्स को ये भी मालूम नहीं होगा कि कौन सा सर्वर डाउन हुआ है। और आप अपने लिस्ट में आके यहाँ से नोड्स पे अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि सर्वर 2 जो है वो हमारा डाउन हो गया, तो सर्वर 3 जो है हमारे वो बैकअप प्रोवाइड कर रहा है। तो बेसिकली फेल ओवर का मतलब ही ये है गाइज। तो आई होप आपको बात समझ आई हो। सक्सेसफुली हमने iSCSI फेल ओवर क्लस्टर को कॉन्फ़िगर किया। तो एक दो टॉपिक जस्ट मजीद रह गए, उसके बाद हम गुड बाय वीडियो से इख्तिताम करते इस तमाम कोर्स का, MCSA का। बहुत शुक्रिया इस कोर्स को देखने के लिए, इसे वॉच करने के लिए। मिलते हैं फिर चंद स्टेप्स मजीद नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, उसके बाद वाइंड अप करते हैं। इसका प्रैक्टिकल कीजिए, अपना बहुत ख्याल रखें। फी अमान अल्लाह।